एवरीवन, वेलकम टू अला 24/7। मेरा नाम है दीक्षा, मैं हूं आपके लीगल मेंटोर। कैसे हैं आप सब लोग? आज यहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट। दिसंबर अटेम्प्ट का रिजल्ट फाइनली आ चुका है। कल रात में यूजीसी नेट ने ये एनटीए ने बेसिकली ये रिजल्ट निकाला है। दिसंबर 2024 का जो ये रिजल्ट है वो आया है बेटा। और यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे अबाउट लॉ सब्जेक्ट, लॉ का क्या कट ऑफ रहा, क्या अप्रोच आपकी फर्दर रहनी चाहिए अगर आपका नाम यहाँ पर नहीं आया है, पीएचडी में नहीं है, नेट में नहीं है, जेआरएफ में नहीं है, या फिर आप नेट और पीएचडी में है, आपको जेआरएफ क्लियर करना है, तो व्हाट शुड बी द फर्दर अप्रोच और क्या क्या यहाँ पर आपके पास चांसेस हैं, आगे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बट फ्रॉम दैट बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ कि किस तरीके का इस बार कट ऑफ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस हर किसी को जिनका जो रिजल्ट है वो आ गया है, जिनका नेट क्लियर हुआ है, जेआरएफ क्लियर हुआ है या फिर पीएचडी क्लियर हुआ है। कल से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। इट्स रियली गुड टू सी कि आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है इस एग्जाम में। एंड जिनका नहीं हुआ है उनके लिए स्पेशल मैसेज है बेटा। ये देखिए, ये एंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। दिस वाज जस्ट अ कॉमा फॉर यू, नॉट अ फुल स्टॉप। व्हाई? बिकॉज अभी आपके पास जून अटेम्प्ट है, जून 2025 नहीं हुआ, नॉट अ प्रॉब्लम, नो वरीज। जून 2025 पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको हार नहीं माननी है, डटे रहना है, जुटे रहना है। किस चीज के लिए? नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पे कट ऑफ की। कट ऑफ की जैसे हम बात करते हैं बेटा, इस बार जैसे हम देख सकते हैं कि कट ऑफ पिछली बार से थोड़ी हाई गई है। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, मॉडरेट पेपर था वैसे तो लॉ का, बट पेपर 1 की हम अगर बात करेंगे तो डिफिकल्ट पेपर था। अपार्ट फ्रॉम दैट जिन भी बच्चों का नहीं हुआ है, कुछ बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ है, तो उनके में जो एक कॉमनैलिटी हमें देखने को मिल रही है वो कॉमनैलिटी है अबाउट पेपर 1। आपका लॉ का पेपर तो अच्छा हुआ है, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनका लॉ का पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पेपर 1 में वो चूक कर जाते हैं। और हमारे जितने भी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सारे बच्चों का पेपर 1 भी स्ट्रांग है, पेपर 2 भी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर हम आपको स्टार्टिंग से बोलते हैं बेटा, ये पेपर ऐसा नहीं है, ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के बेसिस पे आप क्लियर कर सको। यू हैव टू स्कोर गुड इन पेपर 1, सो यू हैव टू फोकस इक्वली ऑन बोथ द पेपर्स। पेपर 1 पेपर 2 आपको इक्वली दोनों पे फोकस करना पड़ेगा, दोनों पे इक्वल टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ये एग्जाम ऐसा नहीं है बेटा कि आप 1 महीने पहले या फिर 10 दिन पहले आपने किताब खोली और आप पढ़ने बैठ गए। आपको थोड़ा सा पहले से सीरियस होना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, अगर आपको क्लियर करना है नेट, जेआरएफ या फिर पीएचडी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ की हम अगर बात करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे 218 गई है कट ऑफ, और पिछली बार के हिसाब से कैंडिडेट्स भी बहुत कम है। 60 प्लस कैंडिडेट्स थे, 65 प्लस कैंडिडेट्स थे लास्ट टाइम, इस बार सिर्फ 55 कैंडिडेट्स हैं जेआरएफ के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर नेट की अगर हम बात करें तो 194 गई है, और हम अगर बात करें यहाँ पर पीएचडी की तो 174 गई है कट ऑफ। ये है अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है। 218 पिछली बार 216 गई थी, 2 मार्क्स ज्यादा यहाँ पर गई है पिछली बार से कट ऑफ, ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की अगर हम बात करते हैं 202 गई है कट ऑफ, 178 इज फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 158 इज फॉर द पीएचडी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 208 गई है, 180 गई है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 156 गई है फॉर पीएचडी, ओके। एससी कैटेगरी 190, एसटी कैटेगरी 190, जेआरएफ एकदम बराबर है। यहाँ पे 166 है असिस्टेंट प्रोफेसर का एंड 156 है एसटी के असिस्टेंट प्रोफेसर का। 148 है पीएचडी फॉर एससी कैटेगरी एंड 138 है पीएचडी फॉर एसटी कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपका कंपटीशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। इट्स नॉट, ये अब आपका पेपर ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स आस्क, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब आस्क मी, मैम सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करके चले जाएं हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। पीवाईक्यूज आर अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, बट यू कैन नॉट मेक wholly, I mean you cannot solely prepare from your PYQs, right? अब वो पैटर्न नहीं रहा है बेटा कि आप solely आप सिर्फ PYQs से प्रिपेयर कर रहे हो। You have to study, you have to be focused, you have to make notes, you have to be consistent, you have to do the hard work if you want to clear JRF, if you want to clear NET, if you want to clear पीएचडी, ठीक है। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब रही बात जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, ठीक है। जून अटेम्प्ट है हमारे पास, जून अटेम्प्ट पे हम फोकस करेंगे, पूरी तरीके से जुट जाएंगे, एकदम
व्हाट डू वी से, जी जान लगा देंगे, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना जी जान लगा दो किसी काम में, तो जी जान लगा देंगे इसमें ताकि नेट JRF हमारा क्लियर हो सके जून अटेम्प्ट में। हार नहीं मानना है बेटा, ठीक है। ये जो वॉर है ना, ये वॉर बहुत लंबा होता है, तो यहाँ पे आप अगर स्टार्टिंग में ही बस बैठ जाओगे, एक बार आपको अगर ठोकर लगी, आप स्टार्टिंग में ही बैठ जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर कोई मतलब नहीं है। फिर आपको डटे रहना है, आपको यू हैव टू कीप ऑन योर प्रिपरेशन, आपको अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखना है, ठीक है। जून के लिए तैयारी करिए। ऐसा नहीं है कि आपने तैयारी नहीं करी थी, अगर आपका नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आपने तैयारी नहीं करी थी, थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे हो गया होगा, शायद कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो आपने नहीं पढ़ी होंगी और वहाँ से सवाल पूछ लिए गए थे, ठीक है। एवरीवन कैन नॉट स्टडी एवरीथिंग, ये भी बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। कभी किस्मत का फैक्टर रहता है, कभी हमारी लापरवाही रहती है, तो ये आपको देखना है। किस्मत पे तो आप काम कर नहीं सकते, ठीक है, किस्मत आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? लापरवाही आपके हाथ में है। जो भी लापरवाही आपने करी है या फिर जहाँ पर भी आपकी भूल चूक रही है उसको आप खत्म कर सकते हैं। किस्मत इज नॉट इन योर हैंड्स। एक होता है किस्मत, एक होता है हार्ड वर्क बेटा। किस्मत हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हार्ड वर्क हमारे हाथ में ज़रूर होता है, ठीक है। तो हार्ड वर्क करिए और जुट जाइए वापस से फॉर योर जून अटेम्प्ट, ठीक है। अच्छे से प्रॉपर एकदम 100% कॉन्सेंट्रेट करके आज से ही आई वुड सजेस्ट कि आज से ही अपना स्टार्ट कर दीजिए अपनी तैयारी फॉर योर जून अटेम्प्ट। बट फिर से एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, सिर्फ एक पेपर से। सी आई एम अ लीगल एजुकेटर, ठीक है, हम आपको लॉ पढ़ाते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं बोलते बच्चों से कि सिर्फ आप हमको देखो हमसे पढ़ो, राइट। हम हमेशा बोलते हैं बेटा कि आपको लॉ तो पढ़ना ही पढ़ना है, पेपर 2 आपको पढ़ना ही पढ़ना। अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर 1 पे भी आपको इक्वली फोकस करना है, बिना उसके हम आपका कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर आप पेपर 1 नहीं पढ़ेंगे तो, ऑब्वियस सी बात है। बहुत ही बेसिक सी चीज है बेटा, पेपर 1 भी पढ़ना पड़ेगा, पेपर 2 भी पढ़ना पड़ेगा अगर JRF क्लियर करना है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बतानी थी आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट जिन भी बच्चों का क्लियर हो गया है उनके लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिन भी बच्चों का क्लियर हो गया है, PhD क्लियर हुआ है, नेट क्लियर हुआ है, JRF क्लियर हुआ है, आप लोगों के लिए हमने रखी है फेलिसिटेशन सेरेमनी। देखिए बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर आप किसी चीज़ की मेहनत करते हो, किसी एग्जाम के लिए स्पेशली अगर आप मेहनत करते हो, तो उसका जब रिजल्ट आता है वो तो ऑफकोर्स अच्छा लगता है, ऑफकोर्स अच्छा लगता है, लेकिन जब उस चीज़ को सराहा जाता है, उस जर्नी को सराहा जाता है, उस सक्सेस को सराहा जाता है, तो वो उससे बढ़ के आई डोंट थिंक सो, उससे बढ़ के कोई खुशी होती है। जब आप यहाँ पे स्टेज पे आओगे, आपको सम्मानित किया जाएगा, तो एक वो मोमेंट हो जाता है जो कि शायद आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी एंड आप लोगों के लिए स्पेशली बहुत ही मोटिवेटिंग रहेगा। अगर आपका PhD भी निकला है तो आपको मोटिवेशन मिलेगा फॉर नेट, अगर आपका नेट निकला है आपको मोटिवेशन मिलेगा फॉर JRF, अगर आपका JRF निकला है तो यहाँ पर ऑफकोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो सक्सेस के लिए आपको तो जो हम यहाँ पे सराहेंगे आपको, यू विल फील गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर JRF निकला है, अब आगे का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बाद क्या करना है, नेट क्लियर कर लिया, JRF क्लियर कर लिया, PhD क्लियर कर लिया, अब आगे क्या करना है, तो आगे की जो जर्नी है आपकी वो भी हम यहाँ पर तय करवाएंगे, यहाँ पर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें करने के लिए, अपने फेवरेट मेंटोर से मिलने के लिए, हमसे मिलना है आपको ऑफकोर्स, अगर हमसे मिलना चाहते हैं आप तो 8 ऑफ मार्च को आप लोगों के लिए रखा है यहाँ पे फेलिसिटेशन सेरेमनी। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो डेफिनेटली आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो जर्नी का जितना भी आपका जितने भी चार्जेस लगेंगे बेटा, तो वो सारे के सारे चार्जेस जो है आपके वो रिम्बर्स भी हो जाएंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, आराम से आइए और यहाँ पर आपको जो फेलिसिटेशन किया जाएगा, आई एम डेफिनेटली श्योर कि दिस विल बी अ मोमेंट फॉर यू। आप लोगों को ये ज़िंदगी भर ये मोमेंट याद रहेगा, ठीक है। और जिन भी बच्चों का नहीं हुआ है, अच्छा जिन बच्चों का हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर आना है, जुड़ना है हमारे साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे गूगल फॉर्म जो है, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा बेटा, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा ताकि हम आपके साथ कांटेक्ट कर सकें फॉर फर्दर डिटेल्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जिन बच्चों का नहीं हुआ है, प्लीज़ 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अब उदास होने का टाइम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उदास मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है बेटा। फिर से मेहनत करेंगे, फिर से हम जुटेंगे, साथ में जुटेंगे, आप भी जुटेंगे, हम भी जुटेंगे, साथ में जुटेंगे, हम लोग साथ में मेहनत करेंगे और जून 2025 की तैयारी करेंगे। जून 2025 का जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ यूट्यूब पर भी आपकी क्लासेस लेंगे, कॉन्टेंट बेस्ड भी क्लासेस होंगी, PYQs भी होंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जनरल चीज़ें जो हैं, जो बच्चों को नहीं समझ में आती हैं, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो पूरा टाइम हम आपके साथ
साथ यहाँ पर रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रॉपर पेपर्स भी करवाएंगे, मैराथन्स भी आपकी होंगी, सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि अगर कोई स्पेशल सेशन हो रहा है तो वो किस टाइम पे हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे साथ जुड़ जाइए फॉर जून 2025। जून 2025 के बैचेस जो है बेटा वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, लॉ बाय दीक्षा सिंह नाम है टेलीग्राम चैनल का, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे साथ पूछ सकते हैं। और अगर आपको बैच में एनरोल होना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जुड़ना कैसे है, नंबर पे आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और तरीका है, मैं आपको बता दे रही हूं बेटा। यहां पर आप आओगे, अड्डा 24/7 की वेबसाइट है, ठीक है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट ये मिली आपको। यहां पर आप आइए सीधे, यहां पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, राइट। यूजीसी का कोर्स आपको यहां पर मिलेगा, यूजीसी नेट लॉ आपको यहां पे दिख रहा है, ये है, ओके। यहाँ पर मिल जाएंगे आपको सारे बैचेस। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की आपको तैयारी करनी है तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों की अगर आपको तैयारी करनी है आप हमारा मेगा पैक ले सकते हैं। नेक्स्ट बैच जो है वो हमारा वो 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऑनगोइंग बैच भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कुछ क्लासेस हुई हैं अभी, उन क्लासेस को आप, उन क्लासेस का जो रिकॉर्डेड सेशन है वो आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम तो आपके पास पर्सनली अवेलेबल रहेंगे, तो आपकी अगर कोई क्वेरी भी है आप हमसे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आप अगर देखोगे ये बैचेस हैं हमारे, ठीक है, यहाँ पर कूपन कोड आप लगा सकते हैं Y918। आप डिस्काउंट देखिए, आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा बेटा, Y918, राइट। ये आपने कोड लगाया, ये देखिए आपको डिस्काउंट मिल गया। तो इस तरीके से आप कोड अगर लगाएंगे आपको डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज द कोड Y918, आप लोग नोट कर सकते हैं। आप कोई भी बैच यहाँ पे ले रहे हो, फाउंडेशन बैच ले रहे हो, लॉ का बैच ले रहे हो, वो फॉर दैट इंस्टेंस पेपर 1 भी ले रहे हो, तो आपको ये कोड लगाने से डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो हार नहीं माननी है, जून 2025 इज आवर नेक्स्ट टारगेट, उस पर फोकस करना है। एंड अपना रिजल्ट डेफिनेटली आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कमेंट सेक्शन में अपने रिजल्ट जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।